अगर आप भी जून 2024 में जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हो तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होगे, देन दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि उसमें एक रिक्वायरमेंट है डिग्री रिकॉग्निशन की कि आपको रिकॉग्नाइज डिग्री आप जमा करवानी है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कैसे चेक करना है कि आपकी डिग्री ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है। अगर नहीं है तो आप उसको कैसे करवाओगे जर्मनी से। Watch this video till end. It will save you a lot of time, efforts and money if you follow these steps and guidelines. हेलो जी, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मुझे कहते हैं क्लार्क और मैं हूं इस टाइम जर्मनी के शहर कॉल में। मैं पिछले 2 सालों से जर्मनी में एज अ गूगल क्लाउड इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हो तो डेफिनेटली आपको डिग्री रिकॉग्नाइज जमा करवानी है। अब उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि आप जो ऑलरेडी आपके पास जो डिग्री है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है या जो आपके पास डिग्री है, क्या ऑलरेडी जर्मनी में रिकॉग्नाइज है। अगर नहीं है तो उसको रिकॉग्नाइज कैसे करवाना है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है, क्या प्रोसीजर है, क्या करना है आपको, ये सारा आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वॉच दिस वीडियो टिल एंड यू विल फाइंड अ कंप्लीट गाइडलाइन ऑन दिस टॉपिक। और इसके अलावा अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, तो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट एक डिटेल वीडियो बनाई है। पहले जाके वो देखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आपको ताकि आइडिया हो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने। हम चलते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक के अंदर, जो कि आज का टॉपिक है। अब आपने अपनी डिग्री को चेक कैसे करना है, क्योंकि आप सारे जो है जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए जो अप्लाई कर रहे हो वो नॉन ईयू कंट्री से कर रहे होंगे। जब आप नॉन ईयू से कंट्री से कर रहे थे, जो भी आपने एजुकेशन नॉन ईयू कंट्री से ली है, लाइक चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग हो, चाहे बैचलर्स डिग्री हो, वो जर्मनी में रिकॉग्नाइज होना जरूरी है आपके वीजा एप्लीकेशन सबमिट करवाने वक्त। अब आपको ये देखना है कि आपकी डिग्री ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है। अगर है तो फिर तो आपको कोई स्टेप नहीं करना है, फिर एक सिंपल प्रिंट आउट करना है। अगर नहीं है तो एक स्टेप फॉलो करना है, आपको जर्मनी डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने और क्या प्रोसीजर है वो हम जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी डिग्री और अपनी यूनिवर्सिटी चेक करनी है, क्या वो जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड है। तो उसके लिए करना ये होगा कि आपको सबसे पहले जाना होगा एनएबियन डेटाबेस के ऊपर। ये एक वेबसाइट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। उस पर जाकर आप अपनी यूनिवर्सिटी को सर्च करें। फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान से, इंडिया से, किसी भी कंट्री से आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसका नाम सर्च करें। अगर वो यूनिवर्सिटी वहाँ पे लिस्टेड है, इसका मतलब है फिर आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। फिर आपको डिग्री चेक करनी है कि आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है जर्मनी में, डिग्री भी रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। आप यूनिवर्सिटी के ऊपर जब क्लिक करोगे तो उसके अंदर जो जो प्रोग्राम्स आपको लिस्ट में दिख रहे होंगे, लेट्स से ABCD, आपने फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, आपकी यूनिवर्सिटी थी और यूनिवर्सिटी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी दिख रही है, इट मीन्स कि आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है। बट अगर आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है बट डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं है। अब आपको ये पता लग गया, अगर आपकी डिग्री और यूनिवर्सिटी आपकी रिकॉग्नाइज थी या यूनिवर्सिटी आपके लिस्ट पे नहीं थी, और अगर यूनिवर्सिटी थी तो डिग्री नहीं थी, तो इट मीन्स कि आपको डिग्री रिकॉग्नाइज करवानी है। अब डिग्री रिकॉग्नाइज करवाने का स्टेप ये है कि आपको एक जर्मनी का इंस्टीट्यूशन है ज़ैब, उसको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो लेट्स डिस्कस दैट स्टेप कि आप उसको कैसे डॉक्यूमेंट्स भेजोगे, कैसे आप उसको डिग्री रिकॉग्नाइज करवाओगे और वो क्या आपको इशू करेगा। अब आपको ज़ैब को स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी के लिए अप्लाई करना होगा। उसको अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपको सबसे पहले ज़ैब की वेबसाइट पे जाना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। उस पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर जो भी चीज़ आप इसकी स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी लेना चाह रहे हो जर्मनी से, लाइक बैचलर डिग्री या वोकेशनल डिग्री, या उसकी अटेस्टेड कॉपीज। फॉर एग्जांपल अटेस्टेड का मतलब ये है कि जैसे पाकिस्तान से HEC से आपको डिग्री अटेस्ट करवानी है, सेम वोकेशनल ट्रेनिंग जो है, आपने कॉपीज भेजनी है। कोई डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं होना चाहिए, वो आपने ज़ैब के ऑफिस के एड्रेस पे भेजना है। अब ज़ैब का जो ऑफिस का एड्रेस है वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। उस पे आप जो है FedEx से, DHL से, किसी भी इंटरनेशनल कोरियर से डॉक्यूमेंट्स शिप करेंगे। जब ज़ैब को वो रिसीव हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, ज़ैब आपको एक ईमेल करेगा लिंक, जो कि पेमेंट का लिंक होगा। आपने उस लिंक से पेमेंट करनी है। अब पेमेंट बेसिकली करते हुए आपने ध्यान करना है कि अगर आप बैंक ट्रांसफर कर रहे हो तो आप जो है इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन फी होती है एक्स्ट्रा भेजनी है। अगर फॉर एग्जांपल 300 मांगे गए हैं तो हो सकता है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की चार्जेस जो है $30 है, तो ज़ैब को 270 पहुंचेंगे तो एक और ईमेल आ जाएगा कि आपकी पेमेंट जो है पार्शियल है और आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस नहीं होंगे। तो इसलिए पेमेंट जो है
ट्रांजैक्शन फीस को इंक्लूड करके भेजने हैं ताकि उतने पूरे पहुंच जाए जितने रिक्वायर्ड हैं। जब जैप को फीस पहुंच जाएगी वो आपको कंफर्मेशन दे देगा। उसके बाद जो है कुछ दिन बाद आपको एक स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी वो डिजिटली आपको ईमेल पे भेज देगा, और वो डिजिटली जो है वो इनफ है, आप उसको प्रिंट करके वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करके कर सकते हो। तो एट द एंड जो है लर्निंग क्या हुई इस पूरी वीडियो से, वो ये हुआ कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है NABN पर लिस्टेड है, उस यूनिवर्सिटी के अंडर जो है डिग्री भी आपकी लिस्टेड है, तो फिर आपको सिंपल उस NABN डेटाबेस से जो पेज है उसको प्रिंट करना है और वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। अगर नहीं आपकी डिग्री है, सॉरी यूनिवर्सिटी लिस्टेड है, डिग्री लिस्टेड नहीं है, या यूनिवर्सिटी ही नहीं है, डिग्री नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, जैब को डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, कॉपीज, अटेस्टेड कॉपीज, और उसके बाद पेमेंट करनी है। जैब आपको एक स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी इशू करेगा आपकी डिग्री के लिए, और वो आप अटैच कर सकते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के साथ।